आज यही करीना खान कहती थी कि हम बुलाने थोड़ी जाते हैं, अब इनको इनकी औकात पता चल रही है। करण जौहर ने खुले मंच पे बोला कि नहीं मेरा मर्जी, मैं चाचा के बेटे को लूं, भाई को लूं, भतीजे को लूं, मेरा मर्जी। ठीक उसी तरह से अब जनता की मर्जी चलेगा, इनको इनकी औकात दिखाई जाएगी। आज रेप करने की प्रवृत्ति कहां से आ रही है, आज नग्नता की प्रवृत्ति कहां से आ रही है, ये सब कुछ बॉलीवुड से आ रहा है। आज जो हमारी बच्चियां हैं, आज वो आधा कपड़ा पहनना कहां से सीख रही हैं, जो छोटा छोटा बच्चा नशा कर रहा है, कहां से आ रही है ये प्रवृत्ति। ये सब प्रवृत्ति कहीं ना कहीं ये वेब सीरीज और मूवी का दिया हुआ है। ये जो ड्रगिस्ट बॉलीवुड है, जो रेपिस्ट बॉलीवुड है, जो गंदी मानसिकता वाले बॉलीवुड है, वो एक धारा पे आ चुके हैं, उनको उनकी औकात दिख चुकी है, तभी वो इकट्ठे होकर के अब लड़ रहे हैं। तो जब से योगी जी ने फिल्म सिटी की घोषणा की है, तब से पूरे बॉलीवुड में हंगामा सा हो रखा है। अगर योगी जी फिल्म सिटी की नोएडा में बात जब कर चुके हैं कि नोएडा में खोलेंगे, तो इससे तो जो नए बच्चे होंगे और जो नए कलाकार होंगे उनको मौका ही मिलेगा और नेपोटिज्म इससे पूरी तरीके से खत्म होगा। फिर भी उद्धव ठाकरे इस चीज़ के खिलाफ क्यों हैं? देखो, वो इस वजह से खिलाफ हैं क्योंकि जो ये पूरा गैंग है, जो बॉलीवुड गैंग है, कहीं ना कहीं उनके एकदम सीधे टच में है, ठीक है। और वो देख रहे हैं कि जैसे बॉलीवुड यहाँ से जाएगा, इनका क्या है कि इनका स्थिति खराब हो जाएगी, ये फिर दिखाएंगे क्या, यहाँ लोगों को जॉब कहाँ से देंगे, ठीक है। तो ये इनको दिख रहा है कि कहीं ना कहीं वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट पे ही आके पड़ रहा है और यहाँ पे जो एक बना हुआ साम्राज्य है जो हमारे टच में है, वो मेरे टच से दूर चला जाएगा। जो एक नेपोटिज्म का गैंग है, जो ये लोग राज करते आ रहे हैं, उस पे वो राज खत्म हो जाएगा। वो कहीं ना कहीं अपने बेटे का भी फ्यूचर उसमें देखते हैं, तो वो लग रहा है इनको कि इनके साथ क्या है कि यहां से जब चीजें शिफ्ट हो जाएगी तो इन लोग की वैल्यू 2 कौड़ी की नहीं रह जाएगी। महाराष्ट्र में आप एक चीज बताओ, अगर मुंबई से बॉलीवुड शिफ्ट हो जाता है तो इन लोगों की इनकी औकात दिख जाएगी कि इनकी औकात किसके लिए है, बस फिर ये बड़ा पांव तक ही सीमित होकर रह जाएंगे। तो वो दिख रहा है। एक चीज बताइए, आज तक कम से कम 50-100 वर्ष से आपने बॉलीवुड पे कब्जा करके रखा हुआ है, नेपोटिज्म का नंगा खेल चल रहा है। अगर आप चाहते कि नहीं शिफ्ट होना तो आप पहले से आवाज क्यों नहीं उठाए, कम से कम नेपोटिज्म को तो खत्म करते। आज कम से कम हजारों मर्डर को सुसाइड में तब्दील किया गया, तब आप लोग नहीं बोले। आज जब हकीकत में जब कोई सरकार फैसला ले रही है, उसका स्वागत करने के बजाय आप जो विरोध कर रहे हैं, इससे दिख रहा है कि आपको जब आपके पैरों के तले जमीन खिसक रही है, तब आपकी नींद खुल रही है। मैं तो कह रहा हूं यूपी गवर्नमेंट का इस पे खुल के समर्थन करना चाहिए पूरे भारतवासियों को, ताकि आने वाले टाइम में एक मिनिमम जो एक नॉर्मल व्यक्ति है, जो ये कोर्स करके निकलता है, उनको मौका मिलेगा, ना कि ये नेपोटिज्म के बच्चों को जो बस मुंह में चांदी का चम्मच लेके पैदा होते हैं और उनके करण जौहर ने दो बच्चे को गोद ले लिया तो अब हीरो वही बनेगा। जिस हिसाब से करण जौहर ने खुले मंच पे बोला कि नहीं मेरा मर्जी, मैं चाचा के बेटे को लूं, भाई को लूं, भतीजे को लूं, मेरा मर्जी। ठीक उसी तरह से अब जनता की मर्जी चलेगा, इनको इनकी औकात दिखाई जाएगी। आज यही करीना खान कहती थी कि हम बुलाने थोड़ी जाते हैं, अब इनको इनकी औकात पता चल रही है। लाल सिंह चड्ढा का जब विरोध हो रहा है तो कह रही हमने बहुत मेहनत किया है, आपको देखना चाहिए। तुम लोग, तुम्हारी असली औकात अब दिखाएगी भारत की जनता। आज आपको पता होगा कि पूरा 30-38 लोग मिल करके यहां पे अर्नब गोस्वामी जी के खिलाफ एक FIR किया है। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि पहले इन सब में 36 का आंकड़ा हुआ करता था। आज जब इनकी जमीन अपने जो पैरों तले जमीन खिसक रही है, आज जो इनके मुखौटे हैं उतर रहे हैं कि ये आपको ये ले लीजिए, चाहे करण जौहर है, हम लोग सोचते थे बहुत बड़ा, मतलब बहुत अच्छा आदमी, आज हमें पता चल रहा है ये हिजड़ा बहुत ही गंदा है, इसकी मानसिक प्रवृत्ति बहुत ही गंदी है। चाहे वो बालाजी फिल्म ले लीजिए, जो फौजियों के वाइफ के ऊपर इतना गंदा। तो आज तक ये हमारे समाज में ड्रग्स, नशा, उसके बाद में नग्नता, प्लस हमारे देश का अपमान करना, मतलब आप देख लीजिए राष्ट्र प्रेम पे बना हुआ मूवी कितना मिलेगा, गिना चुना 8 से 10 मूवी मिल जाएगा जो सही में बना हो और एक्चुअल चीज हो। आज के टाइम में एक एक मूवी उठा के देख लीजिए, चाहे वो सीरीज हो, वेब सीरीज हो, चाहे वो मूवी हो, हर मूवी में नग्नता परोसा जा रहा है। और ये बॉलीवुड के भांड जो है ये डिसाइड करते हैं कि हमारे समाज
समाज का यंगस्टर क्या करेगा, हमारे समाज का यंगस्टर जो है वो ड्रगिस्ट बन जाए, हमारे समाज के जो यंगस्टर है उसके माइंड में रेप करने की प्रवृत्ति आए। आज रेप करने की प्रवृत्ति कहां से आ रही है, आज नग्नता की प्रवृत्ति कहां से आ रही है, ये सब कुछ बॉलीवुड से आ रहा है। आज जो हमारी बच्चियां हैं, आज वो आधा कपड़ा पहनना कहां से सीख रही हैं, बॉलीवुड वालों की देन है। आज जो हमारे युवा हैं वो रेप करने की प्रवृत्ति कहां से आ रही है, बॉलीवुड से आ रही है। आज जो छोटा छोटा बच्चा नशा कर रहा है, कहां से आ रही है ये प्रवृत्ति, ये सब प्रवृत्ति कहीं ना कहीं ये वेब सीरीज और मूवी का दिया हुआ है। उसमें दिखाया जाता है कि एक छोटा सा बच्चा सिगरेट पी रहा है, छोटा सा बच्चा दारू पी रहा है, बड़े बड़े लोग रेप कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग मैटर को दबा रहे हैं, कैसे मतलब खून करके उसको छुपाया। तो ये सब चीज हमारे समाज को ये गंदा करते आए हैं, हमारे समाज में जहर घोलते आए हैं। आज उन सब चीजों से हम वाकिफ हैं। आज हमें पता है कि देश प्रेम क्या है और देशद्रोह क्या है। आज हमारे देश की 130 करोड़ जो जनता है डिसाइड कर चुकी है कि देशद्रोह के साथ रहना या देश प्रेम के साथ। आज हमारा देश का जनता जो है वो देश प्रेम के साथ खड़ा है। और ये जो ड्रगिस्ट बॉलीवुड है, जो रेपिस्ट बॉलीवुड है, जो गंदी मानसिकता वाले बॉलीवुड है, वो अब क्या हुआ कि अब एक धारा पे आ चुके हैं, उनको उनकी औकात दिख चुकी है, तभी वो इकट्ठे होकर के अब लड़ रहे हैं। जो पहले एक दूसरे की तरफ देखना पसंद नहीं करते थे, एक दूसरे की मूवी को फ्लॉप कराने में लगे रहते थे, आज वो सब क्या हो गए, भाई हो गए हैं। क्यों? क्योंकि सबके मुखौटे उतर चुके हैं। आज सबको पता है हमारे देश में कि ये लोग क्या कर रहे हैं, सबको पता है कि हमारे देश में असली जहर कौन घोलता है। आज मैं आपको एक चीज और बता दूंगा, हमारे कंगना बहन के ऊपर एक FIR किया गया है कि वो हिंदू मुस्लिम कर रही है। मैं इन दोगलों से पूछना चाहूंगा, मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट से पूछना चाहूंगा, क्या तुमको कभी ये नहीं दिखता कि ओवैसी जैसा लोग, उसका भाई ये कहता है कि 15 मिनट के लिए हटा दो, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तुमको वो नहीं दिखता? आज जो कंगना बहन बात कर रही तो तुमको उसमें हिंदू मुस्लिम दिखता है। आज से ठीक महीना दिन पहले बेंगलोर जला दिया गया है, क्यों नहीं स्वतः संज्ञान लिए? कुछ दिन पहले यही दोगले लोग जब यूपी में जो दंगाई थे उनका पोस्टर चिपका तो ये लोग आए हिजड़े बन के नाचने कि ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन योगी सरकार एकदम सख्त फैसला किया और उसका परिणाम देखने को मिला कि सबने भरा। तो ये असली दोगले जो हैं, ये है जो हिंदू मुसलमान करते हैं। दूसरा चीज मैं आपको एक चीज और बता दूंगा कि अगर इनको देश प्रेम से इतना दिक्कत है, इसी वजह से ये लोग एकत्रित हुए हैं। अगर देश प्रेम से इनको नहीं मतलब हो, अगर देश प्रेम से इनको मतलब होता तो ये लोग आज देश प्रेम के लिए बोलते। वहीं सर अगर हम बात करें तो उद्धव ठाकरे को वो चीज़ें नहीं दिखती, जैसे बॉलीवुड इंडस्ट्री कितनी ज़्यादा बदनाम हो चुकी है अब नशों के लिए, कि वहाँ पर नशा पत्ती चलती है। तो उस बारे में उद्धव ठाकरे ने कोई भी अपना बयान नहीं दिया। जी देखिए, ये लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। एक चीज़ बताइए मुझे आप कि क्या बॉलीवुड को इसी तरह से अपने आप ही लोग कहने लगे ड्रगिस्ट? क्या बॉलीवुड के ऊपर अपने आप ही सवाल उठते रहे हैं? आज जिस तरह से दिशा साल्यान बहन को मारकर फेंक दिया गया 14 मंजिले से और उसको सुसाइड का नाम दे दिया गया, आज जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत एक होनहार, एक सुपरस्टार, एक होनहार वैज्ञानिक को जिस हिसाब से घर में मार दिया गया और इंसाफ के लिए लोग पूरा भारत की जनता एक हो गई, उसके बाद भी इन चीज़ों को दबाया जा रहा है, बॉलीवुड में इन सब चीज़ों को दबाया जा रहा है। तो इससे इन लोग का पता चलता है कि इनकी जड़ें कहाँ तक अंदर तक चुभी हुई है और ये कितने ही गंदे लोग हैं। देखिए, दिव्या भारती जी को गुमनाम कर दिया गया, पब्लिक नहीं साथ थी, न्याय नहीं मिला। इसके बाद जिया खान को भी पब्लिक साथ नहीं थी, न्याय नहीं मिला। आज दिशा साल्यान और सुशांत सिंह राजपूत जी के साथ पूरा भारत का जनता खड़ा है, पूरा 130 करोड़ जनता खड़ा है, पूरा 130 करोड़ का जो भावनाओं से सुशांत सिंह राजपूत जुड़ चुका है आज के टाइम में। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा, एक एक करके परत दर परत इनकी जो मुखौटे हैं वो उतरते रहेंगे। जैसे कि हम लोग सोचते थे कि बॉलीवुड एक चकाचौंध की दुनिया है और बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन अब पता चल रहा है कि अंदर से उतना ही खोखला, उतना ही अंधकार और उतना ही नशेड़ी और उतना ही ये लोग डिप्रेशन में डूबे हुए हैं। दीपिका ने एकदम सबके सामने कबूल किया कि वो डिप्रेशन में थी और मुझे लगता है कि 50% से ऊपर लोग अभी भी फिलहाल डिप्रेशन में हैं, चाहे वो ड्रग के वजह से हो, चाहे जॉब ना मिलने की वजह से हो, चाहे जिस वजह से भी हो। तो और चलिए ये सब जहां तक ठीक था, लेकिन आज जिस हिसाब से पायल घोष
आई है आगे और जिस हिसाब से मी टू कैंपेन बॉलीवुड के अंदर चला है, उससे साफ साफ उजागर होता है कि बॉलीवुड माफिया जो है, वो जो डायरेक्टर हो या एक्टर हो, जो इनके पीछे का जो मकसद है, देखिए इनका पीछे का मकसद अब पता चल रहा है लोगों को कि किस तरह से ये लड़कियों को सेक्स रैकेट में धकेलते हैं, चाहे किस हिसाब से ये करते आ रहे हैं। पीछे इनका जो हम बाहर से सोचते थे बहुत चकाचौंध है, ये जो हमारे सुपरस्टार है, सो कॉल्ड सुपरस्टार, इनका जो एक मुखौटा है जिसको हम समझ के इनको भगवान मान लेते हैं, असली हीरो मान लेते हैं। हम असली और नकली हीरो में फर्क करना भूल गए थे इन लोगों की वजह से। वो आज हमें पता चल रहा है कि जिसको हम असली हीरो समझते रहे वो एक नंबर का ड्रगिस्ट है और अपने देश में नकारात्मक सोच को बढ़ावा देता है। सर वहीं अगर हम बात करें उद्धव ठाकरे जी के बयान पर, उन्होंने ये चीज़ भी कही कि इकोनॉमी जो इंडिया की है उसमें बहुत मेजर पार्ट जो रोल करती है, जो मेजर पार्ट है वो बॉलीवुड इंडस्ट्री से ही आता है। तो अगर ये बॉलीवुड इंडस्ट्री को नोएडा या फिर कहीं और शिफ्ट हम होने नहीं देंगे, और अगर ये हुआ तो इकोनॉमी वैसी नहीं रहेगी, ये चीज़ उन्होंने बोली। नहीं, एक चीज़ बताइए ना, ये एक महाराष्ट्र गवर्नमेंट अपना स्टेट देखे ना, तुम अपने स्टेट को नहीं देख रहे हो, तुम इकोनॉमिक की सोचने वाले आए हो। जिस पार्टी से तुम जाके हाथ मिला लिए हो वो इकोनॉमिक 70 साल में बर्बाद कर दिया, तब तुमको नहीं देखा। तुम तो जिस चीज के मुद्दे से जीत के आते तुम तो उस मुद्दे को भटका दिए। तुम जाके विरोधी से, कुर्सी के लालच में विरोधी से जाके मिल गए। आज तुमको इकोनॉमी दिख रहा है। मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर कोई भी प्रोडक्ट अगर दिल्ली में बिक रहा है और वो कहीं और भी बिक रहा है, टैक्स तो गवर्नमेंट को ही आएगा, उसका जो नफा नुकसान है वो तो देश को एक तरह से दिखेगा। तो इकोनॉमी में उसका उतना ही रहेगा जितना वो महाराष्ट्र से रहेगा, उतना ही यूपी में शिफ्ट होने के बाद भी। तो ये लोगों को मूर्ख बनाने का काम कर रही है महाराष्ट्र गवर्नमेंट, और किसी भी तरह से ये देश के माहौल को खराब करने का चाह रहा है। जिस हिसाब से आज 130 करोड़ जनता जो इनको दुदकार रहा है, इनको गालियां दे रही है, किसी भी हिसाब से ये अपने बात को बड़ा करके चाह रहे हैं कि जनता का जो फेवर है वो अपने तरफ ले। लेकिन जनता है ये सब जानती है, जनता समझ चुकी है कि जो ये शिवसेना है अपना जमीर बचाने में लगा हुआ है, जो कि ये पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। अब इनका जमीर नहीं बचने वाला है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा अपने व्यूज़ इस टॉपिक पर। बहुत बहुत धन्यवाद।